रावण कहू बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे ही मोहि बाता, मति अनुरूप कहू हित ताता। फिर से शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाही कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चहुती के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जऊ, अलप लोभ फल क्यों न कोई। 14 भुवन का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परि हरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वह तो समस्त लोकों के स्वामी है और काल के भी काल है। वह संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है। वह तो भगवान है जो विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु ताजे नायु माथा, प्रंतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वेदहि, बजहु राम बिनु हेतु संदेहि। वेद त्याग कर उन्हें मस्तक नवाए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागोई विनय, करऊ 10 सीसा। पर हरि मान मोह मद बुझहो कौशलाधीश। हे दशाधीश,
मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन के ही पठई ये बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के साथ ये बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्करस कहत सठ दोऊ, दूरी न करहु इहा हई को। माल्यवंत गए गयो बहोरी, कहे विभीषणु पूनी कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहोई। जहाँ सुमति तह सपति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगहु राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, कल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आई है। जैसी सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पछ मूड तो ही भावा। कहसी ना खल अस को जग माही, बुझ बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तब सिन्हा पर प्रीति, सट मिलू जाय तिन्हि कहूँ नीति। अस कही किन्हिसी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्या पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही इहहि बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतु सरिस भले ही मोहि मारा, रामू भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
संत की ये बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गयो, सब ही सुनाई कहत अस भऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जानी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जवहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, उनका नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, बेहु विभव बिनु तभी अभागा। चलेहु हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषिदारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उड़लाई, कपट कुरंग संग धरे धर धाई। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देख हुई तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पायनह के पादुकनी, बरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलोकहु, इन्ह नैनहि अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयु सपदि सिद्धू एही पारा। कपिनर विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दुत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपि से पाई आई, समाचार सब ताहि सुनाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझई कहा, कही कपीस सुनु नर नहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ना जाने किस कारण आया है। वेद हमार लेन सठ आवा,
राखेहि बाधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत बहारे। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहू जेहि तजहि निज, अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नाही ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिस करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। पापी का ये सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? यदि रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मी मनु हनेहि निमिष मोहु तेते। जो संबित आवा सर नाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा।